देखते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन एवं विशेषताएं। देखिए, ये भारत का भौगोलिक विभाजन ये एक अलग टॉपिक है और विशेषता उसकी एक अलग टॉपिक हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले भौगोलिक विभाजन के बारे में देख लेते हैं। भौगोलिक विभाजन ये कहता है भूगोल के हिसाब से भारत का जो क्षेत्रफल है उसको अलग अलग तरीके में बांटा गया है, उसी को भौगोलिक विभाजन कहते हैं। जैसे आप समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश में ठंडी पड़ रही है, लेकिन यही भारत में आप कन्याकुमारी में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। इसका नक्शा दो तरह का होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक फिजिकल होता है। पॉलिटिकल में हमें यह दर्शाया जाता है कि किस राज्य का कहाँ तक क्षेत्रफल है, उस राज्य का कौन कौन राज्य से सीमाएं लग रही है, विदेशी सीमाएं कितने लग रही हैं, समुद्री सीमाएं कितने लग रही हैं। तो ये हम लोगों को पॉलिटिकल में देखना है। लेकिन फिजिकल में हमको ये दिखाया जाता है कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है भारत में, कहाँ पर ज़्यादा खाई है, गहराई कहाँ है, पठार क्या है, नदियाँ कैसे बह रही हैं। और वो जानकारी कहाँ मिलती है, हमको भौगोलिक जानकारी मिलती है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉलिटिकल है या भौगोलिक? हमारे लिए सबसे ज़्यादा भौगोलिक जानकारी महत्वपूर्ण रखता है। भौगोलिक जानकारी हम लोग की ये महत्वपूर्ण रखेगा कि राजस्थान में पूरा बालू है, वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पूरा मैदानी एरिया है। तो इन दोनों की विविधता है। देखिए, भारत यही है, भारत में दो तरह की विविधता आ गई। राजस्थान में पूरा बालू है, उत्तर प्रदेश में पूरा माटी है। तो इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस का जो चीज़ आ रहा है, इसी को बोलते हैं विविधता। आएंगे, देखिए भारत का जो आकार है ना, भारत का क्षेत्रफल का जो आकार है वो चतुष्फलकीय आकार। एक रेखा ले गई है सोझे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ खींची है और यहाँ से ये गुजरात में, और गुजरात से फिर यहाँ केरला ला दी है। बट ऐसा नहीं है, इधर का एरिया पूरा चाइना का है, इस तरह पूरा समुद्री है, यहाँ भी पूरा समुद्र है, इधर पाकिस्तान का है, इधर नेपाल भूटान है। तो वो हम लोगों का एरिया नहीं है। बट हम लोग मान चुके हैं कि भारत की आकृति कैसी है, आकृति मतलब देखने में कैसा लगता है, तो चतुष्फलकीय। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ लिखा है उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कितनी दूरी है। कहाँ से उत्तर भारत लिया जाता है, कहाँ से दक्षिण भारत लिया जाता है। देखिए, भारत में ना आप कभी कभी सुने होंगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। साउथ इंडियन की मूवी बहुत चलती है, इसलिए साउथ इंडिया बहुत पॉपुलर है। और नॉर्थ इंडिया, देखिए नॉर्थ और साउथ का क्या झमेला है, यहाँ पर थोड़ा देखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये हम लोगों का पूरा ग्लोब है, पूरे विश्व है। पूरी पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक, पूरी पृथ्वी गोल है। यहाँ से पृथ्वी से बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो होती है पृथ्वी की दो भाग में बांटने का काम करती है। इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से जाती है कर्क रेखा, ये है आपका कर्क रेखा। और ये नीचे है आपका मकर रेखा। मकर रेखा, ये क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा इसका नाम पड़ा है? तो ये सूर्य की वजह से नाम पड़ा है। देखिए, जो सूर्य भगवान होते हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमते रहते हैं। इसके ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। अगर देखेंगे कि विश्व में जो ये है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर भयानक गर्मी पड़ती है। जैसे विषुवत रेखा के ठीक नजदीक वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा सारे लोग काले होते हैं। तो देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, भारत विषुवत रेखा के करीब नहीं आता है। बट जो भारत का जो भौगोलिक है ना, यहाँ देखिए, ये है आपका भारत यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। अब इसी को हम बड़ा पैमाना पर देखते हैं। यहाँ देखिए, जो कर्क रेखा आती है वो भारत के ऐसे जाती है, सीधा यहाँ से ऐसे ऐसे ये जाती है कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। भारत में कितने डिग्री इसकी लाइन जाती है? तो 23.5 डिग्री। भारत को दो भाग में बांटने का ये कर्क रेखा ही करती है। देखिए, कर्क रेखा के ऊपर वाले जितने भी राज्य रह गए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, इसी को उत्तर भारत बोलते हैं। और कर्क रेखा से जो नीचे वाले राज्य हैं, इसको बोलते हैं हम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, ठीक, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, इसको हम दक्षिण भारत बोलते हैं, इसको उत्तर भारत बोलते हैं। बताइए, भारत को दो भाग में बांटने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। ठीक, कर्क रेखा कितने डिग्री जाती है भारत से? 23.5 डिग्री गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए। इसका एक ट्रिक भी होता है, मित्र पर गमछा झार। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, तो इसी में पूछा है कि नॉर्थ इंडिया के यहाँ सबसे निचला पॉइंट है कन्याकुमारी, और जो ये उत्तर भारत है यानी नॉर्थ इंडिया है, इसकी सबसे यहाँ पर एक कोई, वहाँ पर भी कोई पॉइंट होगी, तो इसकी दूरी पूछ रही है कि इसकी दूरी कितनी है। मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कितनी दूरी है? तो ये आपका होता है 3214, यानी 3214 किलोमीटर। छेगा कि पश्चिम, बताओ, पश्चिम यहाँ है, पश्चिम है यहाँ पर,
ठीक। और पूरब है यहाँ पर, मतलब इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, तो ये भैया आपका 29-33 है, यहाँ पर लिखा है। पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर है। देखिए तीसरा नंबर का जो टॉपिक है इसमें आपका पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, मतलब पूछ रहा है कि भारत के पास कुल कितनी ज़मीनें हैं। ये पूरा क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, इसी का क्षेत्र बोलते हैं कि ये भारत के पास कुल कितनी ज़मीन है, इसको नाप के बताइए। तो ये लिखा है आपका 32,87,263 वर्ग किमी, इतना भारत के पास ज़मीन है। लेकिन अगर पूरे विश्व में देखेंगे तो भारत के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। दूसरे पर देखेंगे तो आपका कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर हम लोगों का भारत है। अगर देखेंगे कि पूरे विश्व में हम लोगों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 2.42% से ये उत्तरी पॉइंट हम लोगों का क्या है, इंदिरा कॉल है। दक्षिण भारत के अगर नीचे जाएंगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होती है, हमारी कन्याकुमारी होती है। कन्याकुमारी हम लोग की दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का कुछ द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार यहाँ पर द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे अगर हम यहाँ पर साउथ पॉइंट अगर देखते हैं तो वो हो जाता है हमारा इंदिरा कॉल। यहाँ पर इंदिरा कॉल है और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, यहाँ पर आपका सर क्रीक है, यहाँ पर वाड्रा है। बता दिए हैं कि सबसे बड़ा देश कौन है, रसिया है। और इंडिया का स्थान कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। जनसंख्या, अगला देखिए जनसंख्या में हम लोगों को कोई नहीं पीछे कर सकता है, हम लोग 1 नंबर पर हैं। 142 करोड़, 142 करोड़ जनसंख्या है हम लोगों की। चीन की 140 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन हम लोग पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, 140 करोड़ जनसंख्या है, बट हम लोग की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। और जो बढ़ी जनसंख्या है ना वो कोनो काम की नहीं है। आगे देखिए सीमा के बारे में पूछ रहा है। सीमा के मतलब भारत, ये भारत है, यहाँ पर कोई राज्य होगा, यहाँ पर कोई राज्य है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर आपका हरियाणा है, यहाँ पर बीचों बीच में चंडीगढ़ है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, इधर पीओके है। पीओके क्या है हमारा, पीओके पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जो कि भारत का कितना है, 30% है। इसी पीओके के लिए हम लोगों की लड़ाई चलती है भारत पाकिस्तान के। और इस तरफ का जो ये 10% एरिया है इसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन ये चाइना ने कब्जा कर लिया है, ये भारत का ये पूरे कश्मीर का 10% है। और ये 30% कौन कब्जा करके रखा है, पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर आपका पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर आपका देहरादून। ये देखिए ये जो राज्य है ना, ये जो आपके राज्य है राजस्थान, ये राजस्थान का कुछ सीमा बन रहा होगा इस तरफ। देखिए सीमा कहाँ होती है, जब हमारे राज्य की सीमा किसी दूसरे अन्य दूसरे देश से जब लगने लगती है तो उसको हम सीमा बोलते हैं। ये जो भारत का यहाँ से ये पाकिस्तान से सीमा लगती है, इधर आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर आपका चीन है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। अब समुद्री सीमा में अगर देखेंगे तो हम लोगों का कितने सीमाओं से राज्य लगती है, 8 राज्य लगती है, यानी 8 देश से हम लोगों की सीमा लगती है। ठीक, अगर समुद्र में देखेंगे तो 2 है, कौन है, एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। यहाँ पर भी कुछ लिखा है कि वर्तमान में अभी 28 राज्य है। सब कुछ जान रहे हैं कि 28 राज्य। 2019 में हम लोगों का 29 राज्य हुआ करता था, बट जम्मू कश्मीर जो ये यूनियन टेरिटरी है इसको काट के यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे चंडीगढ़ का क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है, इधर पार होइएगा तो उधर निकल जाइएगा 1 घंटा में। जैसे दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये बहुत छोटे होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन होता है। इसकी भाषा, संस्कृति, कल्चर अदरवाइज जो हम लोग की मेन पॉपुलेशन है उससे थोड़ी सी हट के होती है, उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में रखते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा ये तो 23.5 डिग्री से 8 राज्यों से जाती है, तो बता ही दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बताइए भारत में 10% क्या है, पर्वत है। यहाँ पर देखिएगा तो पूरा हिमालय है, इधर यहाँ अरावली है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यहाँ पर अरुणाचल है, विंध्याचल वाला पर्वत है, यहाँ पर सतपुड़ा है, इधर हजारीबाग का पठार है, यहाँ पर अन्नामलाई वगैरह पठार ही पठार, मेघालय में पठार ही पठार भरा हुआ है। उत्तराखंड में चल जाइएगा तो पूरा उत्तराखंड पहाड़ ही है, सिक्किम में चल जाइएगा तो पूरा सिक्किम पहाड़ ही है। तो भारत में कुल कितने पहाड़ है, 10%। भारत का एक तो क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी, इसका 10% आपका पर्वत लग गया, माउंटेन ले गया।
ठीक। इसके बाद देखिए पठार, पठार कितना है 27%। पठार किसे कहते हैं? वैसी जमीन जो समुद्र तल से 1000 ऊंचा उठकर और ऊपर जाकर बराबर हो जाती है, उसको पठार कहते हैं। जैसे भारत में बहुत सारा पठार है, नागपुर का पठार है, कोडरमा का पठार है, हजारीबाग का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, बहुत सारा पठार है। इधर तेलंगाना का पठार है, सबसे बड़ा हम लोगों का ढक्कन का पठार है, विदर्भ का पठार है। तो पठार ही पठार है। एक तो हम लोगों की क्षेत्रफल इतना है, इसका 10% माउंटेन ले गया, 27% आपका पठार ले गया। पठार खेती लायक नहीं होती है, वहां पर खनन होती है। अब अगला देखिए मैदान, ये हम लोग का 43% है। जितना भी खेती हो रहा है ना, वो 43% पर ही हो रहा है। जितने भी पेड़ पौधा है 43% पर है। घास फूस जितने भी निकलते हैं सब 43% पर होते हैं। पानी का अच्छा जमा होता है 43% पर। मिट्टियाँ पाई जाती है 43% पर। 80% से ज़्यादा जनसंख्या रहती है 43% भारत का कुल क्षेत्रफल पे। 10% तो जंगल है, 27% पठार ले गया, 43% हम लोगों का मैदानी क्षेत्र एरिया है। अब देखिए ये पहाड़ी है, 18% पहाड़ी ले गया, ये 18% आपका पहाड़ी ले गया। कोई जमीन है और कोई जमीन यहाँ से ऐसे सपाट होकर ऐसे ऊपर उठ रही है और ऐसे ऊपर उठते उठते डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे चिकनी हो जाती है, तो ये कहलाएगी आपकी मैदान। ये मैदानी एरिया है जहाँ पर 43% हम लोग की एरिया है। ठीक। और ये क्या है, हम लोग का पर्वत हो गया। जब ऐसे पहाड़ ऐसे मिट्टियाँ ऊंची उठ जाती है तो उसको पर्वत बोलते हैं। ये अगर ऊपर ऐसे मिट्टी उठी है और यहाँ से ऐसे बराबर हो गई, ये कहलाएगी आपकी पठार। क्या कहलाएगी? पठार कहलाएगी। अगर कहीं पहाड़ी ऐसे निकली हुई है और ऐसे 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 हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी, यहाँ पर पहाड़ी, यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं हम पहाड़ी ही बोलते हैं। ठीक। ये देख लीजिए, समुद्री तल से ये कितना नापा जाता है? समुद्री तल से कितना दूर होना चाहिए? 1000 मीटर से ये ऊंचा होना चाहिए।